हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। हम रिसोर्सेज को ओरिजिन, एक्सहॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज को उनकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। बायोटिक रिसोर्सेज बायोस्फीयर से प्राप्त होती हैं और उनमें लाइफ होती है। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, फ्लोरा और फाना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल है रॉक और मेटल। याद रखिए रिसोर्सेज की ओरिजिन डिसाइड करती है कि वे बायोटिक यानी लिविंग है या अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। अब बात करते हैं एक्सहॉस्टेबिलिटी की। रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू दोबारा रिन्यू या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कंटीन्यूअस या फ्लो रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। कुछ रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं और यूज के साथ खत्म हो जाते हैं। एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। कुछ रिसाइकिल किए जा सकते हैं। एग्जांपल है मेटल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रकृति में दोबारा मिल सकती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सीमित होते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये प्राइवेटली इंडिविजुअल के ओनरशिप में होते हैं। एग्जांपल है पास्चर लैंड और प्लांटेशन। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ये कम्युनिटी के सभी मेंबर के लिए अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल है पब्लिक पार्क और प्लेग्राउंड। नेशनल रिसोर्सेज, कंट्री के पास लीगल पावर होती है कि पब्लिक गुड के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सके। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर के मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और लैंड नेशन के रिसोर्सेज होते हैं। कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक की ओशनिक एरिया, जिसे टेरिस्टेरियल वाटर कहा जाता है, भी नेशन के होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल के बाद के ओशनिक रिसोर्सेज ओपन ओशियन के होते हैं। इनका यूज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता है। ओनरशिप डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज को यूज, मैनेज और उससे बेनिफिट कौन ले सकता है। अब रिसोर्सेज के उनके डेवलपमेंट स्टेटस के बेसिस पे समझते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये किसी रीजन में मिलते हैं लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किया गया होता है। एग्जांपल है डिजर्ट रीजन में सोलर एनर्जी। डेवलप रिसोर्सेज, इनका सर्वे हो चुका होता है और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन की जा चुकी होती है। एग्जांपल है इरिगेशन के लिए यूज होने वाले वाटर रिसोर्सेज। स्टॉक उन मटेरियल को कहा जाता है जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखते हैं लेकिन उन तक पहुंचने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। एग्जांपल है यूरेनियम इन डीप सी, रेयर मिनरल इन स्पेस और मीथेन हाइड्रेट इन ओशियन बेड। रिजर्व को एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ की मदद से यूज किया जा सकता है लेकिन उनका यूज अभी शुरू नहीं हुआ होता है। ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। एग्जांपल है अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नॉन कोल्ड डिपॉजिट और पोटेंशियल साइट फॉर डैम। रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल वो सभी चीजें हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें आता है कंटिन्यूअस या फ्लो रिसोर्सेज जैसे कि विंड और वाटर। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है रिसाइकिलेबल जैसे कि मेटल, नॉन रिसाइकिलेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल। ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी और क्वालिटी। रिसोर्सेज नेचुरल या ह्यूमन मेड हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। हमें रिसोर्सेज का यूज वाइजली करना चाहिए ताकि बेटर फ्यूचर इंश्योर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।